Hello everyone. The fundamental unit of life, that is cell. सेल ही हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है और इस चैप्टर्स में हम लोग सेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट इज द लिविंग बीइंग मेड अप ऑफ? लिविंग बीइंग किस चीज का बना हुआ है? माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लिविंग बीइंग मेड अप ऑफ? The bodies of living organisms are made up of microscopic units called cells. हमारा बॉडी जो है वो बहुत ही छोटा छोटा माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स का बना हुआ है जिसे कि कहते हैं क्या? सेल्स। जिस तरह से एक घर जो होता है वह आपका बहुत सारी ईंटों का बना होता है, ठीक उसी तरह से कोई भी बॉडी जो है वो बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक यूनिट सेल्स के बने हुए होते हैं। द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल ही हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल है, द मेन आधार है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्वेश्चन आएगा कि बेसिक यूनिट्स एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए। ऑप्शंस रहेगा ए में सेल, बी में टिश्यू, सी में ऑर्गन। आपका ऑप्शन आंसर क्या होगा? सेल। सेल हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। मेनी ऑर्गेनिज्म्स सच एज बैक्टीरिया, both archaea bacteria and eubacteria, protozoa that is amoeba, protozoa कौन है? amoeba, and yeast consists of single cells, ये सिंगल सेल के बने हुए हैं। बहुत सारा ऑर्गेनिज्म जो है वह आपका सिंगल सेल का बना हुआ है। कौन कौन? जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में आता है अर्क बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, और प्रोटोजोआ दैट इज अमीबा, ईस्ट, ये सब एक ही सेल के ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए इसे कहते हैं हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारे कौन कौन है? बैक्टीरिया, आर्किया बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ में अमीबा और ईस्ट, ये सब हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स हैं। दैट आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट सेल्फ रेप्लिकेशन, जो अकेला सेल पूरा का पूरा लिविंग वर्क्स कर लेता है और एक जीवित इकाई है। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म्स कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म्स जो है उसे क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर, यानी बहुत सारे सेल के बने हुए ऑर्गेनिज्म्स, जिसमें कि ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोग हैं, जानवर, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, ये सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स हैं जो आप देख रहे हैं नंगी आंखों से। आर कंपोज्ड ऑफ collection of cells that function in a coordinated manner with different cells specialized to perform the particular task। और बहुत सारे सेल्स के अरेंज कर करके अलग अलग सेल्स का अलग अलग काम रहता है और वो सारे सेल्स मिल करके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। क्लियर? यानी कहने का अर्थ हुआ कि ऑर्गेनिज्म्स टू टाइप्स अभी हम देख रहे हैं, एक यूनिसेलुलर और दूसरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स। द ह्यूमन बॉडी फॉर एग्जाम्पल इज कंपोज्ड ऑफ मोर देन 200 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। एक ह्यूमन बॉडी को एक एग्जाम्पल देख सकते हैं तो करीब करीब 200 अलग अलग तरह के सेल्स के बने हुए हैं। मोर देन 200, 200 से भी ज्यादा। ईच स्पेशलाइज्ड फॉर सच डिस्टिंक्टिव फंक्शन, और प्रत्येक का अलग अलग फंक्शन है, प्रत्येक अलग अलग कार्य करते हैं। एज मेमोरी, कुछ सेल्स हैं जो कि सिर्फ मेमोरी के लिए काम करते हैं, कुछ साइड मूवमेंट के लिए, कोई डाइजेशन में काम करता है। तो हर एक सेल्स का अलग अलग कार्य होता है और उस कार्य के आधार पर सेल्स का डिवीजन भी होते हैं। बट ऑल सेल्स वेदर they exist as one celled organism
unicellular organisms or as a part of multicellular organisms are capable of carrying out certain basic function। लेकिन जितने भी सेल्स हैं वो एक बेसिक फंक्शन सारे सेल करते हैं, चाहे उनका कार्य अलग हो, यूनिसेलुलर में हो चाहे मल्टी सेलुलर में हो, चाहे जैसा भी सेल हो, वो सारे सेल्स के कुछ बेसिक फंक्शंस हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, वो सारे सेल्स लगभग एक जैसे ही करते हैं। दीज फंक्शंस आर इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सेल, और ये फंक्शन जरूरी है किसी भी सेल्स को सर्वाइव करने के लिए। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिम्स के बीच में डिफरेंसेज हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स भी देखें। An unicellular organism is represented by a single cell। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक ही सेल का बना हुआ होता है, सिर्फ एक सेल का, not more than one cell। A multicellular organism consists of large number of cells। और जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिम्स जो होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिम्स नाम से ही है, वो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स के बने हुए होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स के बने होते हैं। All activities of the organisms are performed by a single cell। और जितनी भी एक्टिविटी होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, वो सारी एक्टिविटी एक ही सेल के द्वारा की जाती है, क्योंकि वह एक कोशिकीय जीव है जो कि जीवित जीव है। और ए सिंगल सेल परफॉर्म्स वन और फ्यू एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में वह सेल का कुछ ही वर्क डिफाइन रहता है उस ऑर्गेनिज्म के लिए, वह एक या एक से ज्यादा कुछ ही कार्य करते हैं उस ऑर्गेनिज्म में। देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर, यहाँ कोई भी डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है। एज द सिंगल सेल परफॉर्म ऑल लाइफ एक्टिविटीज, और एक ही पूरी लाइफ एक्टिविटीज को करता है। जस्ट लाइक ए लिविंग बॉडी, एक पूरी बॉडी की तरह। Cells are specialized to perform different functions of the body। और यहाँ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग सेल्स स्पेशलाइज्ड होते हैं अलग अलग तरह के वर्क को करने के लिए। so that there is a division of labor within cell, इसलिए यहाँ डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है सेल्स में। रिप्रोडक्शन कंज्यूम्स ए सिंगल सेल, और यहाँ रिप्रोडक्शन एक ही सेल के द्वारा होता है। और ओनली सम सेल्स ऑफ द बॉडी कॉल्ड जर्म सेल्स टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कुछ सेल्स जो हैं वह आपको रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं, जिसे कि हम लोग जर्म सेल्स कहते हैं। अदर सेल्स सोमैटिक सेल्स रिमेन इंटैक्ट, और बाकी दूसरे जो सेल्स हैं वह आपका रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेता है। The life span of an individual is short, और यहाँ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन यानी जीवन जो होता है वह बहुत छोटा होता है। और यहाँ लाइफ स्पैन जो होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का वह बहुत बड़ा होता है, लंबा होता है। द लाइफ कंपेरिजन टू यूनिसेलुलर, द लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल इज लॉन्ग। Cells are the fundamental structural and functional units of living organisms and are the basic unit of life। ये याद रखेंगे इस लाइन को, इस लाइन को आप एकदम रट लीजिए कि सेल्स आर द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिम्स एंड आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और यूनिट ऑफ बेसिक यूनिट है लाइफ का। जिस प्रकार एक घर बनाने के लिए, एक घर को बनाने के लिए बेसिक यूनिट क्या होता है, ईंट, उसी प्रकार एक बॉडी के लिए बेसिक यूनिट है सेल्स। सेल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल्स इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और सेल बायोलॉजी जो होता है वो क्या होता है, स्टडी ऑफ सेल्स। सेल्स के स्टडी को ही हम लोग कहते हैं सेल बायोलॉजी इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। उसके पूरे स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कहाँ, सेल बायोलॉजी में। नहीं तो उसका दूसरा नाम है क्या, साइटोलॉजी।
साइटोलॉजी। डिस्कवरी ऑफ सेल, अब देखते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। द वर्ड सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेलुला। ये जो सेल वर्ड जो है, जो हम लोग पढ़ते हैं सेल वर्ड, यह एक लैटिन वर्ड सेलुला से डिराइव हुआ है, जिसका मीनिंग होता है ए लिटिल रूम, विच मीन्स अ लिटिल रूम, एक छोटा सा कमरा। सेलुला लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है लिटिल रूम। एंड इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक, याद रखेंगे, एक इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने 1665 में, इन 1665 डिस्कवर्ड एंड नेम्ड द सेल, सेल की डिस्कवरी किया और उसका नाम दिया। किसने सेल को डिस्कवर किया है? हु डिस्कवर्ड द सेल? रॉबर्ट हुक। व्हेन, कब डिस्कवर्ड किया? 1665 में। वेरी गुड। While examining a thin slice of bottle cork, एक पतली सी बोतल कॉर्क को जब वो देख रहे थे अंडर ए प्राइमेटिव माइक्रोस्कोप, एक अपने ही द्वारा ही बनाया हुआ माइक्रोस्कोप से बोतल कॉर्क में वो देखें क्या, स्लाइस, बोतल कॉर्क के स्लाइस में देखें क्या कि छोटा छोटा हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, और उसे ही उन्होंने नाम दिया क्या? सेल। हुक ऑब्जर्व्ड कॉर्क्स हनीकॉम्ब और पोरस स्ट्रक्चर एंड कॉल्ड द यूनिट सेल्स। वो कॉर्क जो था, कॉर्क का जो स्लाइस जो है, उस कॉर्क के स्लाइस को अपने बनाए गए माइक्रोस्कोप में देखें तो देखते क्या है कि छोटे 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 कंपार्टमेंट की तरह बहुत सारे हैं, एक लिविंग रूम की तरह छोटे छोटे कंपार्टमेंट इसमें बना हुआ है, और इसी कंपार्टमेंट को उन्होंने नाम दिया सेल। और ये जो कॉर्क था, जो डेड कॉर्क था, डेड कॉर्क में उन्होंने देखा था। He published his work in a book, और उन्होंने इसे पब्लिश किया अपने बुक में जिसका नाम है माइक्रोग्राफी। आज के डेट में इस बुक का क्या नाम है? माइक्रोग्राफिया। उसी में उन्होंने पब्लिश किया था इन 1665 में। ये देखिए रॉबर्ट हुक है, इनका जीवन काल है 1635 से 1703। और ये जो पेड़ होता है, पेड़ की छाल, इसी छाल में उन्होंने कॉर्क सेल में देखा। ये देखिए कंपार्टमेंट इस तरह से उन्होंने देखा था, और इसी कंपार्टमेंट को उन्होंने नाम दिया क्या? सेल। और ये उनका बनाया गया माइक्रोस्कोप है। इसी माइक्रोस्कोप की मदद से वो इसकी खोज किए थे। खोज किए भी यही रॉबर्ट हुक ने, और नाम भी दिया, यानी डिस्कवर्ड एंड नेम्ड, और पब्लिश किया इस चीज को अपने बुक में, माइक्रोग्राफिया बुक में। इन 1674 में एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक एक डच माइक्रोस्कोपिस्ट थे, मेड एन इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, एक और अच्छा माइक्रोस्कोप बनाए। ठीक है, माइक्रोस्कोपिस्ट थे, माइक्रोस्कोप बनाने वाले थे, और एक बढ़िया सा माइक्रोस्कोप बनाया। एंड यूजिंग दिस माइक्रोस्कोप ही डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल्स, और इस माइक्रोस्कोप की मदद से वो फ्री लिविंग सेल्स को देखे इन पॉन्ड वाटर में फॉर द फर्स्ट टाइम। तो लिविंग सेल को सर्वप्रथम किसने देखा? यह क्वेश्चन आएगा कि हु डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल, तो आंसर होगा आपका एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक इन 1674। In 1678, he discovered a sperm and identified the sperm cells of humans, और 1678 में स्पर्म को डिस्कवर किया, स्पर्म सेल्स ऑफ ह्यूमंस, डॉग्स, रैबिट्स, फ्रॉग्स, फिश एंड इंसेक्ट्स। रॉबर्ट ब्राउन 1733 से 1858 इनका जीवन काल है। इन 1831 में स्कॉटिश बोटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड एंड नेम्ड द न्यूक्लियस इन प्लांट सेल्स। न्यूक्लियस प्लांट सेल में न्यूक्लियस की खोज करने वाले और इस न्यूक्लियस टर्म को नाम देने वाले
वैज्ञानिक का नाम क्या है? रॉबर्ट ब्राउन। और कब दिए हैं? 1831 में, याद रखेंगे। जेई पुरकिंजे 1787 से 1869 इनका जीवन काल है। जेई पुरकिंजे एक किड एनिमल फिजियोलॉजिस्ट इन 1839 गैप द टर्म प्रोटोप्लाज्म। इन्होंने प्रोटोप्लाज्म टर्म को दिया फॉर द लिविंग फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जो लिविंग फ्लूइड रहता है, जो लिविंग फ्लूइड रहता है सेल के अंदर, उस लिविंग फ्लूइड का नाम प्रोटोप्लाज्म, उस लिविंग फ्लूइड का नाम प्रोटोप्लाज्म दिए कौन? जेई पुरकिंजे ने। कब? 1839 में। और इस सेल के अंदर में एक न्यूक्लियस रहता है। इस न्यूक्लियस को खोजने वाले हैं रॉबर्ट ब्राउन। ये जो न्यूक्लियस जो रहता है, इस न्यूक्लियस को कौन खोजे? रॉबर्ट ब्राउन। और इस सेल की डिस्कवरी कौन किए? रॉबर्ट हुक।